हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिस भावना के साथ इन्होंने इस बच्चों के प्यार मिठास सम्मान के लिए, इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इस भारत माँ के ऐसे क्षेत्र में जहाँ न बिजली है, न पानी है, न आने जाने के साधन हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य, एक जन सेवा का बड़ा कार्य करने के लिए बीड़ा उठाया है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान इनकी भी मनोकामना पूरी करे और इन बच्चों की जो भी बातें यहाँ पर छोटी मोटी हैं उनका राजेंद्र भाई कुछ संक्षेप में जिक्र करेंगे, वो भी आप इनका वो करें। सबसे पहले आज एक बार फिर से हम लोग जो है बेदावरी गांव के लिए निकले हैं। माउंट आबू से गीता अग्रवाल जी और संजय जी और मधु जी, माधुरी जी, सभी लोग जो है फिर से एक बार बेदावरी गांव के लिए चल रहे हैं। वापस एक बार सभी का स्वागत है। अब धीरे धीरे हम लोग जो है झील के पास आ गए हैं। अब धीरे धीरे झील पार करेंगे। हाँ, अभी आराम से, खाली पत्थर पे जोर देना, बस बस धीरे धीरे। और शंकर भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, बेदावली गांव में घूम के भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ये यहाँ के पता चल गया। जी जी, हाय। सभी लोग जो है यहाँ पर इस पहाड़ी का आनंद ले रहे हैं, अरावली पहाड़ी का। चढ़ सकते हैं यहाँ ऊपर एक मंदिर भी है मैम। साल में एक बार। क्या बहुत सारे सीएम भी आ संजय वीडियो नहीं वीडियो डालना मत ग्रुप में कहीं। पढ़ना है पढ़ के आगे बढ़ना है ना, कमाना है, वहाँ पे खड़े होना है। ये आप लोग सोचना शुरू कर दो कि जो सोचोगे ना वो बन पाओगे। तुम सोचोगे कि हम सिर्फ सीताफल बेच दें, हम सीताफल बेच करके किसी की गाड़ी तोड़ दें, तो फिर वही काम होगा, है ना, और उससे अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए पढ़ने का सोचो। और तुम लोगों को जो भी चाहिए, मैं नहीं भी हम लोग आ पाएंगे तो भी रमेश भाई, माधुरी, मधु आकर के तुम लोगों को सामान देंगे। आपको क्या चाहिए वो बोल दो, लेकिन पढ़ना है। जो पढ़ेगा ना, जिसके परसेंटेज को क्या हिंदी बोलते हैं, टका जिसके 60 से ऊपर आएंगे, 60 से ऊपर आएंगे, उसको हम इनाम देंगे। जो इनाम मांगोगे वो देंगे। ऐसा भी नहीं कि ये इनाम दिया, तुम्हारी एक चीज जो भी मांगोगे वो दोगे। तुमने देखा कि अभी मैडम ने सनग्लास पहने, मुझे सनग्लास चाहिए तो तुम्हारे पास सनग्लास आ जाएगा। तुमने सोचा कि मेरे को तो बहुत अच्छी चप्पल चाहिए तो चप्पल आ जाएगी। जो मांगोगे, जिसके 60% से ऊपर होगा, 60% से ऊपर होगा, है ना। और दिन में कम से कम 6 to 7 आवर्स, मतलब 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। 6 से 7 घंटे पढ़ाई करके आप लोग डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। ये कंप्यूटर इंजीनियर है, ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, पत्रकार बन सकते हो, ये कुक है, कुक बन सकते हो। टीचर तो आराम से बन पाओगे। टीचर बनोगे तो तुम कई बच्चों को पढ़ा पाओगे, कईयों की जिंदगी बना पाओगे। तो टीचर बनना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। वो टीचर के बनने की सोच को हम सलाम कर रहे हैं, लेकिन वो टीचर बन करके वास्तव में उनकी जिंदगी बनाना, उनको ऐसे पढ़ाना कि पढ़ा हुआ इजी लगे। बोलो 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 बोलो, हम सब पढ़ेंगे, बोलो हम सब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। नारा है, बेदावेरी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, बेदावेरी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, बेदावेरी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। वंदे मातरम, जय जय जय, वंदे मातरम, जय जय जय, वंदे मातरम। जय जय जय। थैंक यू। चलो चलो आगे चलो। 2 किलोमीटर का है। अरे बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। हेलो, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कोई काफिला चल रहा है। फिर से अभी एक नाला पार कर रहे हैं और आराम से
सभी लोग जो है पत्थर पे पैर रखते हुए नाला पार कर रहे हैं। शंकर भाई धीरे धीरे, हाँ हाँ बस आजा आजा धीरे आराम से। अच्छा पैर पहले सीधा कर लो, हाँ बस बस बस, हाँ आराम से, हाँ चलिए अभी मैराथन पार हो गया है। आगे एक जन, हाँ हाँ आगे हाथ पकड़ ले, ठीक है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बार-बार भी आ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आ सकता है यहाँ पर, इस तरह से करो। क्या बात कर रहे हैं? सभी धीरे धीरे पगडंडी रास्ते का आनंद ले रहे हैं और बड़ा अच्छी तरह से 1 बाय 1 लाइन से चल रहे अच्छे बच्चों की तरह। नहीं, ये तो अभी हुआ, पर इसके पहले भी एक बार हंसती रहती थी, मैम घूंघट निकालना पड़ता था मैम। उनको भी जो मिलना जाएगा वो नहीं मिल पाएगा। उनकी तो पूरी लाइफ खराब होगी क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं। तो 2 बच्चे करो, 2 कोई भी हो, 2 लड़की हो 2 लड़की हो कि 1 लड़की लड़का हो, 2 बच्चे करोगे तो आपको लगेगा जिंदगी बहुत अच्छी है। समझ गया? बेटी भी लड़का ही है, हाँ। नहीं है लड़का, कितना अच्छा लड़का ही बोल है। एक बुद्धि का सामने वाले से पूछते हैं, सामने वाला बोलता था कि उसके लिए तो वहीं से रास्ता एंड आने वाला था। बोले अभी इधर आ जाएगा, अगर अब फिर नहीं आया उसको फिर वापस लगा, उसने वापस पूछा, वापस उसने कहा कि रास्ते चलते आदमी को पूछते हैं। उसने ये कहा कि अरे जरा सा ही दूर है, अब क्यों डर रहे हो? ऐसे कैसे 5 व्यक्तियों को पूछते एंड आया। तो उसने सीधा में बोले मैं पहले जब जाऊंगा जब आप ये पूछो कि आप यहाँ आए हुए हो, सब लोग कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा हुआ अब वापस पधारे, तो आप ऐसा कह रहे हो, तो आप आए हुए हैं तो आपने क्यों नहीं बताया? बोले मैं बोल देता, जो 5 ने बोला है इतना दूर है, इतना ही दूर है, जरा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है, आ गए तुम, तो मेरे को तो पूरे रास्ते के बताना पड़ता, तो आप घबरा जाते, इसलिए मैंने नहीं बोला, चुप रहा। पूरे होंगे सब अरमान, देश की ताकत, देश की दौलत, देश की ताकत, देश की दौलत, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश की ताकत। बादावेरी से गुवाहाटी, बादावेरी से गुवाहाटी, बादावेरी से गुवाहाटी, शाबाश। इनके अरमान पूरे नहीं होंगे, हमारे अरमान जरूर पूरे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आइए। आपको आप लोग हमारे स्वागत की जरूरत नहीं है। आज तो क्या बात है, आज तो स्पेशल डे उनके लिए। पूरे इस आयोजन का जिन्होंने जिम्मा उठा रखा है वो बीच आए हैं, इन सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं जिस भावना के साथ इन्होंने इस बच्चों के प्यार मिठास सम्मान के लिए, इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इस भारत माँ के ऐसे क्षेत्र में जहाँ न बिजली है, न पानी है, न आने जाने के साधन हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य, एक जन सेवा का बड़ा कार्य करने के लिए बीड़ा उठाया है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान इनकी भी मनोकामना पूरी करे और इन बच्चों की जो भी बातें यहाँ पर छोटी मोटी हैं उनका राजेंद्र भाई कुछ संक्षेप में जिक्र करेंगे, वो भी आप इनका वो करें। सबसे पहले मैं भाई राजेंद्र जी से और गांव के सबसे बुजुर्ग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बहन गीता अग्रवाल का माल्यार्पण से शाल ओढ़ाकर और पगड़ी बैठकर
सम्मान करेंगे। हाँ जी डालिए। आप उनको हाँ बुला लो। बहुत बढ़िया। अरे वाह। आप साथ आ जाओ, साथ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर पहले आप इधर आओ। इस तरफ आओ, इस तरफ अपोजिट। बच्चों तालियां बजाओ, भूल गए क्या? आप पे नहीं, उस तरफ जाइए। इधर इधर उधर उधर मुंह कर लो, आप उधर मुंह कर लो। अब इनको पहनाओ, इधर देखो। हाँ ठीक है इनको पहनाओ। सर पे पहनाओ ऐसे। वाह, ताली बजाओ। देखिए बहन जी का बड़प्पन देखिए, और इस देश की परंपरा भी है अपने से बड़ों का सम्मान करना। बिल्कुल। और जो फलदार पेड़ होता है वो झुकता ही है, और ये फलदार पेड़ है। और ये देखिए कैसे बुजुर्गों का सम्मान कर रही है। बहुत बहुत बधाई की पात्र है। शालो डाकर सम्मान किया। ये आपको शाल उड़ाएंगे, मैं अपना हाँ। ये जो है बड़ा प्रेम भाव जो है। बच्चे कंजूसी मत करो, ताली बजाने में। कितना उत्सव जैसा माहौल है, कितना आनंद आ रहा है। देखिए आराम से बैठिए वहाँ पे, ताली बजाओ बच्चों, मत किया करो। माधुरी जी को पहना है। संजय, तो संजय के लिए क्या? राजेंद्र भाई, श्री संजय पत्रकार हैं हमारे आबू टाइम के। देखिए जन सेवा का कितना बड़ा काम है। नहीं, ये बहुत बड़े रिपोर्टर है और बिल्कुल। इनके पास टाइम नहीं था। बिल्कुल अपने कारण आए, हमने कहा बहुत बहुत स्वागत। देखिए सेवा भाव कितना, ऐसी दुर्गम यात्रा है ये। और फिर भी देखो इनकी भावना, इतने अच्छे शहर में रहते हैं लेकिन आपकी सेवा में देखो आपके बीच में आए हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद राजेंद्र भाई श्री रमेश भाई का स्वागत करें। अरे धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयासु। और आगे बोल, ओम शांति शांति शांति। नारियल फोड़ना है कि नहीं? नारियल फोड़ना है। हाँ फोड़ो ना। अब तो बोलते रहो, आप आदेश दो। ये नारियल हाँ नारियल तोड़ना। काफी जोर से, इसके ऊपर मारो। काफी जोर से मारिए। 1 2 3 विक्ट्री और ग्लोरी के लिए एजुकेशन। थैंक So this is the sign that things will go smooth and well. मैंने बोला नहीं आपको, I was checking. मोदी भाई, क्या मीठा नारियल है। लेके चलो आरदा। नहीं आपकी इसमें क्या राजन जी, जो आपकी नीयत बहुत सुंदर है, बस जो आपका समर्पण है, उसका ये एक इशारा है, उसका इशारा भूल है। जाएगा माँ। दे दो इन बच्चों को छोटा टुकड़ा, दे दो सबको, चाकू से काट के दे दो, प्रसाद है ये भगवान के नाम पे। बहुत बढ़िया। जबरदस्त यार। वन मोर। बनाने का मौका दीजिए, ये तो ट्रायल थी, ये तो ट्रायल थी हमारी। Oh lovely. जीत गए। एनजीटी में मान लो एनजीटी। खेलो। हाँ एक मिनट। आगे जाओ, अटैक जाओ। आगे आगे आगे। हाँ अब फेंक, बेल्ट में फेंक, बेल्ट में। शाबाश शाबाश। आउट करना है कि खिलाना है? एक तो ले ही लो। ले खेलो। वाइट बॉल थी। जबरदस्त। चबूतरा
कार्यक्रम के लिए, कोई भी फंक्शन उत्सव है उसके लिए, और बच्चों के पढ़ने के लिए झोपड़ी। और ऊपर ये बड़की छाया। ये एक हमारी सुंदर कल्पना है और इस कल्पना को आज हम इनर व्हील क्लब के माध्यम से साकार होता देख रहे हैं। क्या बात। आज हमारे बीच में इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट स्वयं गीता बहन उपस्थित हैं और इनके दूसरे जो पदाधिकारी साथी हैं वो भी आए हैं, संजय जी हैं और अभी मधु बहन हैं, माधुरी जी हैं। इससे पहले बच्चों के साथ बहुत देर संवाद किया, गीत हुए, बातें हुई, चर्चा हुई और सारी संस्कारशाला के पीछे का इतिहास और उसकी भूमिका सब समझने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से ये इतने पिछले 3 घंटे में इन बच्चों के साथ, इन गांव के लोगों के साथ संवाद और निकटता बनी है, जी जी, हमें लगता है कि इनर व्हील क्लब के पदाधिकारी और गीता बहन इस काम को आगे ले के जाएं। प्रति बहुत ही गंभीर है और ये काम अभी निश्चित रूप से मतलब हमने संपन्न हो गया। पहुंच हमारी पाएगा। तरफ से 100% आपको कह दिया कि करवाइए आप। करवाना नहीं करवाना आपके हाथ में। ये वो बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा और आप हो गया। करने वाले हैं, हम भी साथ हैं आपके, तो ये निश्चित रूप से हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या? मोवी भाई मोवी भाई जो है हाँ। वो भी काफी एक्टिव। चाहती है, एक्टिव है, समझदार है, बोल भी रही है। इनके 4 बच्चों में से 2 बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं। पढ़वा हाँ। मैडम ने बोलवा था कि मैडम हाँ, तो इसको अपने बच्चों को पढ़ने का दूर भेजना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि कल उठ करके मोरी बाई जैसी दूसरी लेडी को भी खुद ये के मौका बच्चों ना को मिले। नहीं ऐसा हो, पर यहीं का यहीं पढ़ा करके बड़ा करके यानी ज़्यादा पढ़ने के लिए आगे शहर में भेजे, ये हम चाहते हैं। इसलिए हम स्कूल बनवाना चाह रहे हैं। अब बहुत मोरी बाई बोलेगी कैसा लगता है बच्चे वहाँ दूर अकेले जाते हैं तो? दूर जाए तो कसं लागतं 8 बँड मारू ठीक पण दूर होत हाँ, याद आवे ना तो क्या करो? ये नवीन काही करा फोन करेन बात मिलने करा मिलने जाएंगे। नेटवर्क तो नहीं फोन की कर करे फोन भी तो नहीं चलता है। नेट तो इडतो नाही चालतं बिजली नहीं है तो बैटरी चलिए हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपका का होगा। करा दे बनवणार वाजता अडू आला तर सोर का करा बनवणार करा जिंदगी तो बहुत अच्छी है क्योंकि तुमको जो कुदरत ने दिया है वो हमारे पास में नहीं है, तो उसका भी मजा लीजिए। पर हमारे पास में जो पढ़ाने का वो है संसाधन वो हम वो करते हैं। बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब गीता बहन की कुदरत अपना बैलेंस संतुलन बना के संतुलन रखती बना है। के सबको एक रखती है, चीज, सब चीज नहीं देती। जो किसी को है कुछ उससे देता भी है, खुश किसी को रहो, कुछ देता है। जो नहीं है उसको अपने अच्छा कर्म करके प्राप्त करना वो बस। दुनिया का एक दस्तूर है। और वो सब बांट के एक दूसरे के सहयोग से सब उसका साझा करें तो अच्छा लगता है। एक्टिव। चाहती है, एक्टिव है, समझदार है, बोल भी रही है। इनके 4 बच्चों में से 2 बच्चे दूर पढ़ने जाते हैं। पडवा उसमें पढ़वा हाँ। मैडम ने बोलवा था कि मैडम हाँ, तो इसको अपने बच्चों को पढ़ने का दूर भेजना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि कल उठ करके मोरी बाई जैसी दूसरी लेडी को भी खुद ये के मौका बच्चों ना को नहीं ऐसा हो, पर यहीं का यहीं पढ़ा करके बड़ा करके यानी ज्यादा पढ़ने के लिए आगे शहर में भेजे, ये हम चाहते हैं। इसलिए हम स्कूल बनवाना चाह रहे हैं। अब बहुत मोरी बाई बोलेगी कैसा लगता है बच्चे वहाँ दूर अकेले जाते हैं? दूर जाए तो कसं लागतं 8 बँड मारू ठीक पण दूर होत हाँ, याद आवे ना तो क्या करो? ये नवीन काही करा फोन करेन बात मिलने करा मिलने जाएंगे। नेटवर्क तो नहीं फोन की कर करे फोन भी तो नहीं चलता है। नेट तो इडतो नाही चालतं बिजली नहीं है तो बैटरी चलिए हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपका का होगा। करा दे बनवणार वाजता अडू आला तर सोर का करा बनवणार करा जिंदगी तो बहुत अच्छी है क्योंकि तुमको जो कुदरत ने दिया है वो हमारे पास में नहीं है, तो उसका भी मजा लीजिए। पर हमारे पास में जो पढ़ाने का वो है संसाधन वो हम करते हैं। बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब गीता बहन की कुदरत अपना बैलेंस संतुलन बना के संतुलन रखती बना है। के सबको एक रखती चीज, है, सब चीज नहीं देती। जो किसी को है कुछ उससे देता भी है, खुश किसी को रहो, कुछ देता है। जो नहीं है उसको अपने अच्छा कर्म करके प्राप्त करना वो बस। दुनिया का एक दस्तूर है। और वो सब बांट के एक दूसरे के सहयोग से सब उसका साझा करें तो अच्छा लगता है। चलिए आपने सुना, काफ़ी अच्छी बातें हुई और मुझे लगता है कि इनर व्हील क्लब और राजेंद्र जी की जो एक संकल्पना है, विजन है कि यहाँ आदिवासी बच्चों का शिक्षा दीक्षा अच्छा हो और वो आगे जाके बड़े स्कूल में दाखिला ले, डिग्री के लिए बाहर जाएं। बाकी अपने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल तो वो अपने गांव में ही पढ़ सकते हैं संस्कार शाला के माध्यम से। दूसरी बात एक कहना चाहूंगी रमेश जी। भाई कि हर बच्चे में कुछ न कुछ होशियारी होती है, बिल्कुल इनक्रेडिबल पोटेंशियल होता है। बिल्कुल। तो अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर कोई सपोर्ट करने वाला होता है, कोई एडवाइस करने वाला होता है, कोई काउंसलिंग करता है, तो बच्चे में से निकल के बाहर आती है और है वो ना? बच्चा आगे हम निकल। अपने नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। बिल्कुल वो एक बार में चाय बेचते थे। जी कभी सोचा था कि चाय बेचने वाले व्यक्ति
कभी इतना- पीएम बन सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरह से इस गांव संभावनाएं में भी फुल है। जो बच्चे में जो आवड़त है, जो होशियारी है, जो समझ है, वो निकल के बाहर आए और आगे बढ़े। ये इच्छा के साथ से हम ये गांव में से जा रहे हैं। मोरस बहुत एक तो मार मोरस थी बने 1000 के 500 देके आते हैं। 1000 तीन 2 रुपये बहुत रुपया है 2 होने 500 हाँ चलिए। राजेंद्र जी किस तरीके से पूरा बना? जिस जगह पर हम ये खड़े हैं, जी ये हमारा जो वर्तमान झोपड़ी है शिक्षा संस्कार शाला की, उससे केवल 100 मीटर दूर की जगह है। ये बड़ का बहुत विशाल पेड़ है और इस पेड़ के नीचे ही हम ये सारा काम, एक संस्कार शाला की झोपड़ी और उसके बच्चे को पानी पीना को पानी पिला। पेड़ के चारों तरफ 40 बाई 40 का एक चबूतरा और उसके साइड में 20 बाई 15 की एक झोपड़ी बनेगी। और इस झोपड़ी और चबूतरा के पीछे जो आप जगह देखते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई देख रहे हैं, इस मिट्टी को यहाँ चबूतरा के भर्त में इसको भरने के लिए काम आएगी। और फिर ये पीछे 50 बाई 50 का एक ग्राउंड बन जाएगा बच्चों का खेलने का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चबूतरा है, ये 100 से 200 लोगों को कोई भी कार्यक्रम है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या अन्य कोई स्कूल का कार्यक्रम है, या लोगों की कोई यहाँ के बादावेरी के लोगों की कोई सार्वजनिक बैठक है, तो उसमें चबूतरा पर ये एक जगह बैठ के वो हो सकता है। बच्चों के पढ़ने के लिए 15 बाई 20 की एक ये झोपड़ी हो जाएगी। और इन बच्चों को खेलने के लिए, क्योंकि हमने दिन में एक पीरियड बच्चों का खेल का भी रखा है, तो ये खेल का ग्राउंड लेवल होने के बाद बच्चों के खेल के मैदान के रूप में काम आएगा। इसका मतलब तीनों चीज़ें, खेल का मैदान, चबूतरा कार्यक्रम के लिए, कोई भी फंक्शन उत्सव है उसके लिए, और बच्चों के पढ़ने के लिए झोपड़ी। और ऊपर ये बड़की छाया। ये एक हमारी सुंदर कल्पना है और इस कल्पना को आज हम इनर व्हील क्लब के माध्यम से साकार होता देख रहे हैं। क्या आज बात। हमारे बीच में इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट। स्वयं गीता बहन उपस्थित हैं और इनके दूसरे जो पदाधिकारी साथी हैं वो भी आए हैं, संजय जी हैं और अभी मधु बहन हैं, माधुरी जी हैं। इससे पहले बच्चों के साथ बहुत देर संवाद किया, गीत हुए, बातें हुई, चर्चा हुई और सारी संस्कार शाला के पीछे का इतिहास और उसकी भूमिका सब समझने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से इतने पिछले 3 घंटे में इन बच्चों के साथ, इन गांव के लोगों के साथ संवाद और निकटता बनी है, जी जी हमें लगता है कि इनर व्हील क्लब के पदाधिकारी और गीता बहन इस काम को आगे ले के प्रति जाएंगे। बहुत ही गंभीर है और ये काम अभी निश्चित रूप से मतलब हमने संपन्न हो गया। पहुंच हमारी पाएगा। तरफ से 100% आपको कह दिया कि करवाइए आप। करवाना नहीं करवाना। है उदयपुर, उसके आसपास ये ऐसी जगह क्यों है? मन में जिज्ञासा हुई। मोटरसाइकिल लेकर एक मित्र को 14 जनवरी 2021 को रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, आप हरियाणा से मोटरसाइकिल से और आए? फिर मोटरसाइकिल से, और उसके बाद पिंडवाड़ा में घूमे 3 दिन। तीसरे दिन यहाँ के मोरस गांव में संयोग से जाना हुआ और वहाँ जाकर के पता लगा कि ये मोरस का ही एक वार्ड है, बादावेरी पंचायत मुख्यालय हाईवे पे, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मोरस है, उसी का एक वार्ड है। तो गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव का एक वार्ड बादावेरी है, जहाँ पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। वहीं के एक नौजवान को हमने पकड़ा और मोटरसाइकिल पर यहाँ आए। पीछे आपने एक कमरा देखा होगा ऊपर, वो वन विभाग का एक कमरा है। उस कमरे के चबूतरे पर हम लोगों के साथ, ये सब लोग उपस्थित थे, इनके साथ बातचीत हुई। मालूम पड़ा कि इस गांव में साक्षरता के नाम पर ये जो बहन आगे बैठी है शांति, इसकी शादी होके आई थी थोड़े 2-3 साल पहले कहीं हाईवे के किसी गांव से। ये साक्षर है और कितनी पड़ी हुई है? वैसे तो 8वीं पढ़ी है, लेकिन चली। और दूसरा, भी तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उसके अलावा 5 से 15 साल के 34 बच्चे हैं जो कोई स्कूल नहीं जाते। कारण ये है कि यहाँ बहनों को बोलो बोले नहीं, एक बार बाद में यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे सड़क के रास्ते से शुरू होने के बाद 5 किलोमीटर पीछे लोहरचा का एक मिडिल स्कूल है, वो 2.5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर वो, तो उस तक ये बच्चे जा नहीं सकते। कारण ये है दूर है। दूसरा ये है कि उनके अभिभावक माँ बाप भी जागरूक भी नहीं है बहुत पढ़ाई के लिए। तो उस दिन तक कोई बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। हमने पूछा कि आप बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि पढ़ाना तो चाहते हैं। फिर हमारे सामने प्रश्न आया कि अगर पढ़ाएंगे भी तो यहाँ कहाँ पढ़ाएंगे। तो ये जिस परिवार की झोपड़ी है
उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 झोपड़ी हैं जिसमें हम एक में बकरी रखते हैं, वो झोपड़ी पढ़ाने के लिए दे सकते हैं। 16 जनवरी को झोपड़ी देख के गए और फिर हम वापस हरियाणा लौट गए। दूसरा मेरे साथ एक नौजवान मित्र था। लौटने के बाद 15 दिन चिंतन चलता रहा कि मैं वहाँ बादावेरी में जाके उन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ क्या, उनके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँ, कैसे खाना खाऊँगा, कैसे व्यवस्था होगी, ये सब प्रश्न चलते रहे, किसी से जी चर्चा नहीं की। आखिर मैं 5 फरवरी को अपना बैग उठा के यहाँ आ गया और 7 फरवरी को जो शिक्षक नौजवान हमारे पास मोरस से हमारे साथ आया था उसी को यहाँ शिक्षक रखा और 7 फरवरी 2021 को उसको थोड़ा फर्श को ठीक करके लीप के ये दरी वगैरह सब उसी दिन आ गए थे और हरियाणा से कुछ स्टेशनरी भी और मेरा सामान भी मंगवा लिया था। ये पाठशाला शुरू की, बच्चों के लिए ये संस्कारशाला शुरू की। वो शिक्षक रोज़ाना यहाँ पढ़ाता था। 10 दिन मैं मोरस में रहा, हाईवे पे जो गांव है, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी मेरे जैसे। मैं कुछ दिन दिल्ली में रहा या हरियाणा में रहा तो कुछ सुविधाओं की आदत हो गई थी, बैंक में नौकरी करता था तो वहाँ उस कमरे में लाइट भी नहीं थी, शटर था, कमरे का मतलब शटर की दुकान थी। शटर खोलता था तो चूहे नहीं सोने देते थे, बंद करता हूँ तो बिजली नहीं सोने देती थी, गर्मी नहीं सोने देती थी और दूध भी नहीं मिलता था, सब्जी भी नहीं मिलती थी। मैंने सोचा बच्चों को पढ़ाना है तो पहले अपना प्रबंध करना पड़ेगा। फिर मैं पिंडवाड़ा जाके शिफ्ट हो गया। तब से रोज़ाना सप्ताह में 2 दिन 3 दिन मोटरसाइकिल पे यहाँ बादावेरी आता, वो टीचर शिक्षक पढ़ाने का काम करता था। लेकिन जब मैं आता जाता था, हाँ, जब हम 14 जनवरी को यहाँ आए थे उस दिन हम एक मोरस के पीछे अरनवा गांव है 5 किलोमीटर पीछे, वहाँ भी गए थे। उस गांव में भी दोनों गांव हमें लगे कि ये यहाँ काम करने की ज़रूरत है बच्चों के लिए, तो रोज़ाना आते जाते देखते थे। आखिर और आपने भी शायद देखा होगा कि हाईवे पे अभी भी कुछ बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो सीताफल बेचते हैं। तो उस बात की भी पीड़ा थी कि बादावेरी के 34 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका क्या होगा। जब 8-10 महीने हो गया था तो चरखी दादरी के मेरे मित्रों से ने पूछा कि आप बहुत दिन से दिखते नहीं, कहाँ हैं। मैंने कहा कि मैं ऐसे बादावेरी में हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए हम भी कुछ आपका सहयोग करेंगे। मैंने कहा कि अभी देखिए मैं कोई दान और फंड्स इकट्ठा करना और वो सब उससे सब करने की अवस्था में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जब हम आँखों का कैंप करते थे तो मेरे दिमाग में ये कभी कभी चलता था। दादरी में हमने 30 साल काम किया तो मैंने कहा कि दादरी शहर में 5000 अखबार रोज़ाना सुबह आता है और पढ़ने के 1 घंटे बाद वो रद्दी हो जाता है। आप दादरी के 200 परिवारों को वो अखबार की रद्दी दान करने के लिए प्रेरित कीजिए। उससे हमें अगर 200 परिवार हुए तो 10,000 रुपये मिलेगा और फिर आप अरनवा एक गांव और बचा है, उन बच्चों के लिए पाठशाला शुरू कर सकते हैं। ये मई 2022 की बात है, लेकिन फरवरी 2022 में तब तक अरनवा में वो दूसरे गांव में भी पाठशाला शुरू कर चुके थे। ये कालूराम जी मोरस के ही है, ये वहाँ शिक्षा सहायक है। तो ये सब शुरू किया, लेकिन मई के बाद वो नई चीज़ एक ये हुआ, नया प्रयोग हुआ कि दादरी के उन मित्रों ने वो अखबार की रद्दी दान की मुहिम शुरू की और अभी 250 परिवारों को जोड़ लिया इस काम के लिए और वहाँ से 10-12 हज़ार रुपये हर महीने आता है। तीसरे गाँव में यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, कड़ा गांव की एक फली है, वहाँ शुरू कर 1 जनवरी से एक नई शिक्षा संस्कार तो वो भी गांव ऐसा ही पिछड़ा हुआ है। वो ऐसा ही गांव है, लेकिन बीच में कुछ और भी अच्छी बातें हुई। जैसा अभी मैंने बताया कि जो लोगों को पता लगा, सतपाल भाई 40 साल पहले हमारे साथ संपर्क में थे, काम करते थे। बीच में ये भारत सरकार में चले गए, मैं बैंक में रहा तो बहुत संपर्क नहीं हुआ। 40 साल के बाद फ़ोन से फिर संपर्क हुआ। ऐसे ही कॉलेज में 1973 में मेरे एक मित्र पढ़ते थे साथ कॉलेज में, तो जाके 40 साल के बाद उनका एक दिन अभी जब यहाँ था तो 3 महीने पहले फ़ोन आया, राजेंद्र भाई कहाँ हो आजकल। मैंने कहा मैं तो ऐसे ऐसे राजस्थान में हूँ। 20 दिन के बाद रिजर्वेशन करवा के यहाँ गया। बॉम्बे में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपका UID जो है आधार है, उससे रिटायर हुआ है। 10 वहाँ से आया और 5 दिन मेरे साथ रहा। बादावेरी भी गया, अरनवा भी गया और वो कह रहा है कि मैं फिर आऊँगा। तो ये ऐसे कुछ रिटायर्ड जो मित्र थे मेरे उस ज़माने के, जो मेरे साथ रिटायर हो गए,
तो वैसे 6-7 लोगों का एक समूह हो गया। अब मैं अकेला नहीं हूँ, सतपाल भाई अब संभालने के लिए, देखने के लिए आ गए, 2-3 दिन के लिए आए हैं। अभी पीछे वो तेज गुप्ता जी रह के गए, बॉम्बे से यहाँ आए, ऐसे और भी कुछ लोग हैं। तो अब अकेला तो नहीं हूँ, और अकेला अब इसलिए भी नहीं हूँ कि अभी तो रमेश भाई भी हैं और आप सब हैं, तो अब मैं अपने को वैसा नहीं समझता जैसे जनवरी 2021 में। मुझे लगता है कि ये काम तो अब आगे बढ़ेगा, और इसमें मेरा बहुत कुछ अब नहीं है। ये काम तो बहुत लोगों का काम हो गया है, बस मैं उसमें एक कड़ी, मैं भी वैसा ही एक कड़ी हूँ जैसे आप सब कड़ी हैं। तो इतना सा काम ये है और ये प्रयास चल रहा है। हमारा संकल्प ये है, जब ये पुराने मित्र जुड़े तो इन्होंने सब ने ये मिलकर संकल्प लिया कि हम एक टारगेट फिक्स करते हैं, अगले 5 साल में इसी जंगल में, पहाड़ में शिक्षा से दूर रहने वाले 500 बच्चों को हम पढ़ाएंगे, 2 साल 3 साल पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो शिक्षा की मूल धारा है राजस्थान की, उसमें उनको हॉस्टल में डालें। गीता बहन इसी शिक्षा संस्कार शाला के 9 बच्चों को पिछले महीने हमने 7 बच्चों को, तो जो ये हरचा स्कूल है उसमें नामांकन करवाया है, 6वीं 5वीं 6वीं तीसरी कक्षा में 7 बच्चे। एक बच्चे का पिलवाड़ा में जो मतलब उससे काम करवाओ तो नहीं अच्छा रहेगा। जैसे गीता बहन मैं बताता हूँ, ये जैसे मैंने बताया कि जो कॉलेज छोड़ने के बाद हमने ये सामाजिक काम शुरू की है। देखो लड़की को नहीं आगे नहीं है, मैं वो समझा कि तुझे लड़की जो नहीं आए छोटे बच्चों को वहाँ पहुँचाऊंगे, गया नहीं भाई, इधर से मत जा। मिठाई खाने इच्छा नहीं रहती। हाँ बोलो। एक मिनट सुनो संजय, मैंने पूछा कि सुबह में नाश्ते में क्या खाया है, बच्चे बोल रहे हैं कोरा कोरा रोटा। तो मैंने कहा कि वो कैसे, तो बोले उसमें रोटी पे नमक मिर्च और पानी डाल के खाया। तो ये मधु ने पूछा कि यहाँ बकरी का दूध नहीं पीते, तो बकरी का दूध क्यों नहीं पीते हो? तो बकरी दूध के और ना बच्चे उसकी बस तो दाबे के हमें पियोगे बच्चों को, बकरी के बच्चे को पहले पिलाना है, फिर जो बोलो इधर बोलो, देखो बस दाबे के हमें पीता है, क्या करा काली सा बनावे में काली पियो, इनकी भाषा बोलो, इसके पोनी मत लेना इसका। तो मैं भी आई तो नहर आवी, नहर आवे तो खुले जाए एमा खूब बेले ने नी गौ होता खाली मेकी है, गौ ने कुछ नहीं पानी ने कुछ नहीं, कुआ में पानी है दो अट जाएगा, पेने खाड़ो करन पानी रोटी भरे भरे ना इतने बेले नहीं हेड पेप नहीं कोई नहीं। कोई यहाँ पे आते हैं कि हमारी लड़की को गांव में ले जाते हैं काम कराने सिखाने, ऐसे ले जाते हैं क्या? नहीं कोई नहीं ले जाता। क्योंकि यहाँ तो खुश हो तुम, तुम्हारा आदमी कौन है यहाँ पे? तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। और आप लोग क्या चाहते हो हमसे? स्कूल बन जाएगी बच्चों के लिए, अगली बार आए तो क्या भेजे? कुछ कपड़े चाहिए, खिलौने चाहिए, स्पोर्ट्स का सामान तो चाहिए। तो रमेश भाई हाँ हाँ हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। उधर से ये अच्छे लाए हो। हाँ बहुत बढ़िया है। बड़े बच्चे आओ बेटा, बड़े बच्चे आओ आओ इधर। ये बॉम्बे से मंगा है। रमेश भाई लेके इधर इधर ले लो ले लो। फोटो आ जाए इधर बजाने का, वहाँ खड़े हो जाओ, रख के बजाने का। ये यही रहो बेटा, यही रहो, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ। लो भाई हाँ गाना तो वही क्या गाना गाओ एक। शुरू करो, काम का गीत शुरू करो बेटा, बजाते रहो, शाबाश, शुरू करो। बता वीडियो बना शाबाश बेटा।
देश की रक्षा कौन करेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। पूरा आप तो मारवाड़ी बोल रहे होते हो। बहुत सुंदर हो रहा है। ये यहाँ से लेके इधर यहाँ से लेके और ऊपर 40। ये थोड़ा बढ़ाओ होगा इसमें, वो मिट्टी वही स्पोर्ट्स का क्या क्या चाहिए हमको सब बता देना हो। स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए? सब सामान जगह की हम लोग बात कर रहे थे, उसका आज जो है शिलान्यास हो रहा है और इसकी पूरी तैयारी हो रही है। एक बहुत ही अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि हम लोग पिछले एपिसोड में पिछले बार जब 4 दिन पहले आए थे उस समय एक संकल्प था राजेंद्र जी का कि यहाँ एक चबूतरा बने, बच्चों के लिए स्कूल बने, छोटा सा संस्कार शाला, और उसका पूरा जो है उद्घाटन की तैयारियाँ हो रही हैं और बहुत ही अच्छा दिन है आज। शांति बहन इतनी माला दो, इनको पहनाओ, गीता बहन को माला पहनाओ। माला पहनना है जी इनको तिलक करो, इनको वो पन्नी है कि खाली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत बढ़िया। सभी का तिलक से स्वागत किया जा रहा है। है ना, हैंग राजेंद्र जी करोगे, हैंग मोटो तिलक लंबो। दिल की बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि इन बच्चों के लिए हम जरा सा कुछ काम आ पा रहे हैं बिल्कुल और उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। उनको पढ़ाई करा के उनको बाहर शहरों की ओर लाना चाहते हैं। जी जी उनको कम बच्चों में ही फैमिली खत्म होनी चाहिए, वो समझाना चाह रहे हैं। हिंदी सीख ले ये वो चाहते हैं। इंग्लिश की बात तो दूर रही, इनको हिंदी में ही प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज्ञान प्राप्त करें, बहुत आगे बढ़ें और बहुत कुछ लाइफ में कमा पाए, ये चाहते हैं। इसमें नारायण जी मसाला डालना दिखाएंगे आप। ये बनाया हमने।